नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल अर्न एंड ग्रो में। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज जिस हम शेयर की बात करने जा रहे हैं वो एक आईटी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। नाम है इसका कोफोर्ज। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे और कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। तो आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं कोफोर्ज लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कंपनी जो है एक आईटी सॉल्यूशंस जो है वो कंपनी है। और ये कंपनी जो है पहले एनआईटी टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती थी। और अगर हम बात करें इसकी कंपनी की तो ये जो है वो नोएडा बेस्ड कंपनी है। और आपका न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है वो इस कंपनी का जो है वो कारोबार है। और बात करें इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो 22,742 इसमें जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो इसमें काम करते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के 52 वीक हाई की, तो इसने अपना 52 वीक जो हाई बनाया था वो बनाया था 6,135 रुपए का। उसके बाद से इस शेयर में एक लगातार गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली। तो मोटा मोटा अगर हम मान के चलिए तो ये शेयर ने अपना 52 वीक जो लो बनाया था वो बनाया था 3210 रुपए। नियर अबाउट 45% की गिरावट हमें इस शेयर में जो है वो देखने को मिली। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब इसमें ही नहीं, जितने भी आईटी के सेक्टर के जो शेयर्स थे उन सभी में काफी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं बाकी आईटी कंपनी से तो कोफोर्ज की जो पिटाई है वो ज्यादा हुई है एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनीज। तो साहब अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस कंपनी ने अपने निवेशकों को कितना जो है वो रिटर्न दिया है। हालांकि जो रिटर्न रहेगा मुझे लगता है नेगेटिव रिटर्न जो है वो आया होगा। अगर हम बात करें ईयर टिल डेट का मतलब हो गया आज तक। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 45% का इसका जो 52 वीक हाई से अगर हम कंपेयर कर रहे थे तो 45% के करीब जो है वो हमें गिरावट देखने को मिली थी। और ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें तो इसने अपने निवेशकों को 37% का घाटा जो है वो दिया है। 2204 रुपए का नुकसान हमें पर शेयर में देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो है अब सही समय है इस आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, कोफोर्ज में? और क्या इसके प्राइस टारगेट रहेंगे? तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो बात करते हैं कि अब ये इस समय में क्या कारण है कि हम इस कंपनी को जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कोफर्ज को बाय कीजिए। तो, तो साहब इसके जो कारण है कि हम क्यों इस कंपनी के जो प्रति जो है वो बड़े पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव इस टाइम कोफर्ज का चल रहा है ये बहुत एक अट्रैक्टिव प्राइस है आपको इस शेयर का बाय करने का। कारण मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस भाव पे क्यों बाय कर लेना चाहिए इस शेयर को। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की आरओसी ई की, तो ये लास्ट 2 सालों से जो है उनकी आरओसी में जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड जो कारण, जो मेन कारण है वो ये है कि कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा जो है वो कर्ज नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज होता है तो साहब वो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो तो उसका शेयर आप लीजिए मत। तीसरा कारण अगर हम बात करें, कंपनी की जो है वो टीटीएम और ईपीएस जो है वो सबसे अच्छी जो है वो हाई की रेट में है और ग्रो कर रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू जो है वो उनका लास्ट 4 क्वार्टर से जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के पास कैश जनरेट एबिलिटी की, तो वो उनका कैश जनरेटिव जो है एबिलिटी जो है वो बढ़ रहा है और कैश फ्लो जो है पिछले 2 सालों से अच्छा खासा जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी जो है वो लास्ट 2 सालों से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो वो भी जो है वो लास्ट 2 ईयर से जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंपनी की जो जीरो प्रमोटर प्लेज है, मतलब कहीं भी कोई प्रमोटर जो है वो इसमें छोड़ के नहीं गया, मतलब कंपनी में जो है वो बने हुए हैं। ये भी एक दर्शाता है कि कंपनी यहाँ से जो है वो पॉजिटिव नोट के लिए तैयार है। तो साहब बात करें इसके चार्ट की, तो यहाँ पर आप एक चीज खास तौर पे ध्यान रखिएगा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया था ना, वो बनाया था आपने 6,000 के करीब जो है इस शेयर ने अपना हाई बनाया था। वो बनाया था 5 जनवरी 2022 को। उसके बाद देखिए अब यहाँ से इस शेयर में एक लगातार गिरावट जो है वो हमें देखने को मिली यहाँ से। इसके बाद इस शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे कर दूं, यहाँ से फिर इस शेयर ने जो है वो नीचे 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 नीचे
नीचे नीचे यहाँ तक आ गया, ये आपका शेयर जो आ गया था अपने 52 वीक लो पे आ गया था। अब इसके बाद यहाँ से एक शेयर ने जो है वो चाल पकड़ी है। अब यहाँ पर देखिए शेयर ने जो है यहाँ से नीचे आता गया आता गया आता गया आता गया, और उसके बाद इस शेयर ने यहाँ से अपना यहाँ पर इसने 52 वीक जो है वो लो बनाया। इस पॉइंट पे जो है इसने अपना 52 वीक लो बनाया, और उसके बाद ये शेयर यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेट होता रहा। यहाँ पर देखिए ये दिस इज द फेस ऑफ कंसोलिडेट। यहाँ पर ये शेयर जो है वो कभी ऊपर और कभी नीचे जो है वो यहाँ से आता गया जाता गया या आता गया जाता गया। फिर यहाँ से एक शेयर ने जो है वो एक वापस से अपनी एक स्पीड पकड़ी, और यहाँ से इसने सीधा अपना जंप लिया, और ये शेयर जो है नियर अबाउट 4000 के करीब जो है वो चला गया था। उसके बाद फिर से इस शेयर में जो है वो गिरावट वापस आई ये, और फिर ये अपने लो को इसने थोड़ा सा टेस्ट किया, और इसके बाद अब ये शेयर जो है मुझे लगता है कि यहाँ से अपना जो है लेवल इसको ये ब्रेक करेगा, और ये शेयर जो है वापस अपनी चाल जो है वापस पकड़ेगा, और इस लेवल पे मुझे लगता है कि यहाँ से जाएगा। तो ये एक टेक्निकल जो है वो चार्ट है। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए क्या साहब, ये वाला पार्ट कई बार इस शेयर ने ये वाला पार्ट यहाँ थोड़ा सा आप नजर रखिए इस शेयर में ये। अब जब भी आपको देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने शेयर को बाय किया उनका मोमेंटम बना, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया यहाँ पे और फिर ये शेयर ने वापस चाल पकड़ी, फिर जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उसके बाद फिर शेयर ने वापस चाल पकड़ी यहाँ से, और उसके बाद फिर से ये शेयर जो है वापस इस रेंज में जो है वो आया। और जिन लोगों ने, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बार बार ऐड करता हूँ कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो अच्छे शेयर में बाय करने का आपके पास मौका होता है। तो जिन लोगों ने देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किया यहाँ पे बाय किया यहाँ पे बाय किया यहाँ पे बाय किया, ये पॉइंट से यहाँ पर आपको बाय करना चाहिए था। अब भी आपके पास मौका है। अब ये शेयर जो है वो लगता है कि अपना जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको यहाँ से अब ये ब्रेक करेगा, यहाँ से ये शेयर जो है यहाँ से ब्रेक करेगा। तो जिन लोगों के पास इस शेयर की होल्डिंग है वो इस शेयर में बने रहे। जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो इसमें फ्रेश एंट्री जो है वो ले सकते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 52 वीक हाई की बात करें तो 6 या 200 के करीब जो इसने अपना हाई बनाया था, और इस टाइम ये नियर अबाउट आपको 45% जो है वो नीचे शेयर जो है मिल रहा है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, और कैश रिच कंपनी है। तो जिस तरह ये कंपनी जिस फंडामेंटली पे काम करती है, जिस तरह से आईटी सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है, और जिस तरह की इनके पास क्लाइंटेज है, तो आने वाले टाइम के लिए ये शेयर जो है वो यहाँ से एक अच्छी बेट आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। और मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जिस तरह इस शेयर में जो है वो डिलीवरी उठ रही है, अगर मैं इसकी पिछले एक महीने की एवरेज की अगर बात करूं तो 3 लाख वॉल्यूम का जो इसमें कारोबार जो है इसकी एक मंथ की एवरेज है, और जिसमें 28.55% जो है वो डिलीवरी जो है वो उठती थी। तो अगर मैं बात करूं इसको यस्टरडे की, कल की मार्केट की अगर हम बात करें, मतलब ये बात कर रहे हैं हम फ्राइडे की, तो इसमें जो है वो वॉल्यूम हुआ वो 3 लाख शेयर का हुआ। बिकॉज इस शेयर की जो वैल्यूशन है थोड़ी 3.5 लाख के पास शेयर है, तो 3 लाख की जो है इसमें जो है वॉल्यूम हुआ। लेकिन जो डिलीवरी उठी है साहब वो आप यहाँ पे देखिएगा, जो हमें डिलीवरी नजर आ रही है वो नजर आ रही है आपको 46.85, 46.38। तो जिस भी शेयर में मेरा ये मानना है कि डिलीवरी जो है वो 25% से ऊपर उठती है, उस शेयर में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो है वो होने वाला है। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं 1 वीक एवरेज की, तो 1 वीक एवरेज में भी जो डिलीवरी उठ रही है वो आपकी 35% के करीब उठ रही है। और पिछले एक महीने की बात करूं तो पिछले एक महीने में भी जो डिलीवरी उठी है वो आपकी उठी है 28.5%। और यहाँ पर मैं इस बात को फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी शेयर में अगर आपकी 25% जो है वो डिलीवरी उठ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस शेयर को जो है वो लोग जो है वो उठा रहे हैं और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो जो भी लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो इस भाव पे एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें साहब इसके टारगेट की, तो पहला टारगेट जो रहेगा वो इसका रहेगा 4750।
आप इस शेयर को 4750 के लिए बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो रहेगा वो इसका रहेगा आपका 4750, आपका पहला टारगेट रहेगा 4750। अगर ये शेयर आपका आने वाले टाइम में इसको ऊपर क्लोज करता है, मतलब 4750 के ऊपर क्लोज करता है, तो सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो सेकंड टारगेट आपका रहेगा 6000 रुपीज। ये मैं जो टारगेट बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए है, जो इस शेयर को कम से कम 1 से 2 साल अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टारगेट है 6000 रुपए का। और आने वाले टाइम में ये कोफोर्ज आपको यहाँ से 10,000 का भाव भी दिखा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस टाइम इस शेयर में आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जिनके पास होल्डिंग है वो इस शेयर में बने रहे। मार्केट की छोटी मोटी गिरावट या उतार चढ़ाव से आप घबराए नहीं, एक अच्छा शेयर है, आपको आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो साहब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कोफोर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़ के सभी लोगों को राधे राधे, और कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखते रहिएगा। जय जय श्री राधे।